क्या गन यामाज़ाकी ने हंट फॉर गन आर्क में अपना पीक रीच कर लिया है? जो गन हमने हंट फॉर गन आर्क में देखा था, क्या वो गन का स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन है? क्योंकि ये डाउट कहीं ना कहीं लुकिज्म फैंस के मन में आ रहा है कि जहां हम कैरेक्टर्स लाइक जेम्स, गीटे एंड गो के मैसिव पावर लेवल्स को देख रहे हैं, उनके कंपैरिजन में गन के पावर लेवल्स अब छोटे फील हो रहे हैं। तो चलो जानते हैं आज के वीडियो में कि हैज गन रीच्ड हिज ट्रू पीक। तो भाई जैसा कि हम सब जानते हैं कि हंट फॉर गन आर्क में गन ने लगभग पूरी सेकंड जनरेशन को हराया था एंड फिर उसने अपने यूआई मोड में गो एंड यूआई डैनियल को भी हराया था एंड उसके बाद उसकी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो गई थी। उसकी बॉडी में मल्टीपल इंजरीज हुई थी। इनफैक्ट उसका एक हाथ तो लगभग डिस्ट्रॉय हो गया था एंड उस समय के हिसाब से ये हंट बाय गन वाला फीट ही पूरे लुकिज्म का सबसे तगड़ा फीट था। बट नाउ जब हमने गो का फीट देख लिया इंचॉन में कि कैसे उसके पास अब मूनलाइट स्वॉर्ड स्टाइल के 50 नए अटैक्स आ चुके हैं एंड पिछले आर्क में गीटे किम का डोमिनेंस तो सबको याद ही है। इसके अलावा जेम्स ली ने भी सिर्फ अपनी मास्टरीज का यूज करके ओल्ड गैब्रियन किम जितनी पावर्स को जनरेट कर लिया था एंड इन कैरेक्टर्स के फीट्स एंड पावर्स कहीं ना कहीं गन के हंट फॉर गन वाले फीट एंड पावर लेवल से बड़े लग रहे हैं। इसलिए फैंस का मानना है कि गन यामाज़ाकी अब लुकिज्म का टॉप टियर नहीं रहा है एंड टेक्निकली फैंस गलत भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हंट फॉर गन आर्क के बाद सडनली कैरेक्टर्स के पावर में बहुत बड़ा जंप हमें देखने को मिला। स्पेशली ये हमें सबसे ज्यादा हंट फॉर वर्कर्स आर्क में देखने को मिला। बट इस सडन जंप को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि पीटीजे ने ये सडन शिफ्ट ऑफ पावर क्यों हंट फॉर वर्कर्स आर्क में इंट्रोड्यूस किया। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हंट फॉर वर्कर्स के बाद इमीडिएटली प्री जनरेशन आर्क शुरू हो गया एंड हमेशा से ही लुकिज्म में प्री जनरेशन के कैरेक्टर्स को एक लार्जर देन लाइफ वाली ट्रीटमेंट मिली है। फॉर एग्जाम्पल हमें हमेशा से ही ये बताया गया है कि कैरेक्टर्स लाइक प्राइम गैब्रियन किम एंड शिंगन यामाज़ाकी का पावर लेवल एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव था, जो कि हम खुद देख भी रहे हैं इस आर्क में। सो इतनी डिस्ट्रक्टिव पावर पीटीजे अचानक से सिर्फ एक आर्क में नहीं दिखा सकते हैं। प्री जनरेशन के कैरेक्टर्स अचानक से बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपने पंचेस एंड किक्स से, क्योंकि अगर वो ऐसी डिस्ट्रक्टिव पावर हमें सिर्फ इस आर्क में बताते तो कहीं ना कहीं हमारे प्रेजेंट के स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को लोग फ्रॉड बोलना शुरू कर देते कि ये साले प्री जनरेशन कैरेक्टर्स के सामने कुछ भी नहीं है। एंड इसी परेशानी को दूर करने के लिए मुझे लगता है कि हंट फॉर वर्कर्स में इतनी डिस्ट्रक्टिव पावर लेवल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है एंड इसीलिए मुझे लगता है कि बुसान आर्क के बाद धीरे धीरे इतने डिस्ट्रक्टिव पावर लेवल्स को पीटीजे ने हमारे सामने प्रेजेंट करना शुरू कर दिया था, जिससे लोग अगर पास्ट और प्रेजेंट के कैरेक्टर्स को कंपेयर करेंगे तो प्रेजेंट के कैरेक्टर्स की इज्जत कम नहीं होगी, वो भी उनके इक्वली लगेंगे। बट ये सबसे आखिर गन का क्या लेना देना है? तो भाई हंट फॉर गन के तुरंत बाद ये प्री जनरेशन आर्क शुरू हो जाता तो गन की सारी फाइट्स भी हमें और डिस्ट्रक्टिव तरीके से दिखाई जाती और उसके पावर लेवल्स को और भी ज्यादा एक्सप्लोर किया जाता, लाइक हिज पाथ एंड मास्टरीज एक्सेट्रा। बट सिंस हंट फॉर गन के बाद प्री जनरेशन आर्क नहीं आया, इसलिए हम स्टिल गन के पाथ मास्टरीज के बारे में कुछ भी नहीं जानते एंड इसमें पीटीजे का भी कोई फॉल्ट नहीं है, आखिर ये उनकी ही स्टोरी है। सो वो जैसे उसे डिजाइन करे। बट टॉपिक पे वापस आए तो ये क्लियर है कि हंट फॉर गन में गन अपने पीक पे नहीं था, बट एज चार्ल्स चोग ने ये बात खुद कंफर्म की थी कि गन एक ऐसा बंदा है जो जितना ट्रेनिंग एंड फाइट करता है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाता है एंड गन करेंटली प्रिजन में यही कर रहा है, क्योंकि गन ने ये बात खुद कंफर्म की थी कि वो प्रिजन में कुछ प्री जनरेशन के फाइटर्स के साथ है एंड काफी चांसेस है कि गन उनके साथ ट्रेनिंग / उनके हाथ पैर तोड़ रहा होगा। एंड तुम में से काफी लोग ये भी बोल सकते हो कि वो प्री जनरेशन के बंदे ऐसे कोई वीक फाइटर्स भी हो सकते हैं, बट ये बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि गन एक ऐसा कैरेक्टर है जो वीक बंदों की तरफ देखता भी नहीं है, तो वो उन प्री जनरेशन के बंदों के साथ कुछ तो कर रहा होगा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। इसलिए काफी चांसेस है कि गन प्रिजन में एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा है एंड जब वो प्रिजन से निकलेगा तब वो अपने रियल पीक में होगा, क्योंकि पहले भी गन जब प्रिजन में गया था तब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के वहां से निकला था एंड अब तो उसने गो एंड यूआई डैनियल जैसे फाइटर से भी इनफ फाइट कर लिया, जिससे उसका बेटर आईक्यू भी और ज्यादा इंक्रीज हो गया होगा एंड डेफिनेटली उसके पावर लेवल्स में भी एक मेजर बूस्ट आया होगा। बट आखिर गन प्रिजन से बाहर कब आएगा? तो भाई मुझे लगता है कि गन का रिटर्न अब काफी ज्यादा क्लोज है एंड काफी चांसेस है कि 2 आर्क के बाद हम उसका रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्री जनरेशन का आर्क के बाद जो 2 आर्क्स आएंगे उसके बाद गन का रिटर्न हो सकता है, क्योंकि गन के रिटर्न से रिलेटेड पीटीजे ने ऑलरेडी हमें काफी सारे हिंट्स देना शुरू कर दिए एंड अगर तुम जानना चाहते हो कि वो प्रिजन से कैसे निकलेगा तो तुम लोग मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। एंड एट लास्ट मेरी रिसेंट वीडियो में अबाउट टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट करंट लुकिज्म कैरेक्टर्स में तुम लोगों को काफी डाउट आ रहे थे कि मैंने गन को 4th पोजीशन क्यों दे दी है। स्पेशली काफी सारे लोगों को ये लग रहा था कि करंट जोहान सियोंग हंट फॉर गन वाले गन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो भाई मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा कोई केस नहीं है। यस, जोहान ने हंट फॉर गन में गन को बहुत ज्यादा अच्छी टक्कर दी थी, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गन ने जोहान से पहले लगभग सारे सेकंड जनरेशन के फाइटर से फाइट की थी, तो वो फ्रेश तो बिल्कुल भी नहीं था। इसके अलावा मुझे लगता है कि करंट जोहान डेफिनेटली हंट फॉर गन वाले गन के बेस वर्जन को हरा सकता है एंड उसे अनकॉन्शियस कर सकता है, बट देयर इज नो वे कि वो ट्रू यूआई मोड वाले गन को हरा सकता है,
क्योंकि रिमेंबर ट्रू यूआई गन ना ही थकता है ना ही उसे पेन फील होता है, वो सिर्फ लड़ते रहता है। एंड मैं जानता हूँ कि करण जौहर ने अपने पाथ को काफी अच्छे तरीके से मास्टर कर लिया है एंड काफी चांसेस है कि उसकी एंड्योरेंस भी इंक्रीज हो गई होगी, बट स्टिल गन पार्क को हराना एंड देन उसके यूआई मोड को हराना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इवन दो वो गन हंट फॉर गन वाला है। क्योंकि लेट्स बी रियल, एवरीवन थिंक्स दे कैन बीट गन अंटिल दे फेस गन। एंड विद दैट सेड वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड यस बार बार के हाइप जरूर करना एंड कमेंट्स में मुझे अपने ओपिनियन जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।